सोचिए, क्या एक सिंगल रियल एस्टेट डील पूरे देश की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी सेट कर सकती है। पुणे के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसी मेगा लीज सामने आई है जो सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इशारा है। तो चलिए समझते हैं इस 325 करोड़ की डील के पीछे की पूरी कहानी और फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस के मुताबिक इसका हमारे फ्यूचर पर आखिर क्या असर होगा। आखिर एक अकेली 15 साल की लीज हमें आने वाले कल के बारे में क्या बताती है। देखिए, ये ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ लाख स्क्वायर फीट जमीन किराए पर लेने का नहीं है। ये एक लिविंग प्रूफ है कि मल्टीनेशनल कंपनीज अब भारत को किस नए और कॉन्फिडेंट नजरिए से देख रही हैं। ये समझिए कि ये हमारी आर्थिक दिशा का एक नया ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण का पहला हिस्सा, पुणे के 325 करोड़ की मेगा डील। फ्लैट्सकार्ट की इस डीप एनालिसिस के सेंटर में है टेक जायंट एक्सेंचर। उन्होंने पुणे के बानेर इलाके में फीनिक्स मिलेनियम टावर्स में एक मैसिव ऑफिस स्पेस लॉक किया है, और इसका अमाउंट सुनकर हैरानी होगी, 325 करोड़ रुपए। जब इस फाइनेंशियल मैग्नीट्यूड को देखते हैं तो तुरंत समझ आता है कि बॉस, ये कोई आम डील बिल्कुल नहीं है। ये लीज साफ दिखाती है कि ग्लोबल टेक लीडर्स का भारतीय मार्केट पर कितना हैवी कन्विक्शन है। ये पैसा सिर्फ ईंट पत्थर के लिए नहीं है, ये यहाँ के टैलेंट और हमारे फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दर्शाता है। और अगर इसके फिजिकल स्केल की बात करें ना, तो ये 6 लाख स्क्वायर फीट का मेगा स्पेस है। जरा इमेजिन कीजिए, ये इतनी बड़ी जगह है जहां एक साथ हजारों लोग बैठकर आराम से काम कर सकते हैं। फ्लैटकार्ट्स रिपोर्ट के अनुसार इस फैसिलिटी को अलग अलग फेजेस में ऑक्यूपाई किया जाएगा और आने वाले जून तक इसके फुल ऑपरेशंस शुरू होने की उम्मीद है। ये स्केल अपने आप में किसी छोटे से टेक शहर को बसाने जैसा है। लेकिन इन सब में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंट्रिगिंग लगती है वो है इसका टेन्योर। 15 साल से ज्यादा की लीज। अब ये हमें क्या इशारा कर रहा है? ये साफ बताता है कि ये कोई छोटा मोटा टेम्पररी सेटअप या कॉस्ट कटिंग मूव बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ के टेक्नोलॉजी और डिलीवरी इकोसिस्टम में एक डीप लॉन्ग टर्म एंकर है, एक ऐसी मजबूत जड़ जो आने वाले कई दशकों तक टिकी रहेगी। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। इस जीसी शिफ्ट का आखिर महत्व क्या है? तो मुद्दा क्या है? आखिर इतनी बड़ी जगह का इस्तेमाल किस चीज के लिए होने वाला है? इसका सीधा जवाब है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, यानी जीसीसी। देखिए, एक वक्त था जब दुनिया भारत को सिर्फ एक ट्रेडिशनल बैक ऑफिस की तरह देखती थी, बस एक ऐसी जगह जहां सस्ते में डेटा एंट्री और कॉल सेंटर का काम हो सके। लेकिन अब नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका है। आज हमारा देश और खास तौर पर ये नए जीसीसीज न्यू एरा इनोवेशन और हाई वैल्यू नॉलेज इंटेंसिव वर्क के हब बन चुके हैं। तो पुणे की इस नई फैसिलिटी में आखिर काम क्या होगा? ये नया सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल इंजीनियरिंग और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बेहद एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगा। ये पूरी तरह से साबित करता है कि ग्लोबल कंपनीज अब अपनी सबसे कोर इनोवेशन को यहीं कंसोलिडेट कर रही हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आइए अब ये समझते हैं, पुणे ही आखिर इस रेस में आगे क्यों निकल गया? अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ने अपना नया लॉन्ग टर्म घर पुणे में ही क्यों चुना? किसी और टेक कैपिटल में क्यों नहीं? फ्लैट्सकार्ट की इस डीप एनालिसिस के मुताबिक पुणे को इस रेस में एक बहुत ही खास एज मिलता है। सबसे पहला कारण वहां का स्ट्रॉन्ग और तेजी से बढ़ता हुआ आईटी टैलेंट पूल। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, मुंबई और बेंगलोर के मुकाबले पुणे में ऑपरेशनल कॉस्ट्स काफी लोअर हैं, वो भी बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। और तीसरा, बानेर और हिंजवाड़ी जैसे रैपिडली मैच्योरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स। ये कमर्शियल ड्राइवर्स पुणे को ऐसी लॉन्ग टर्म जीसीसी ऑपरेशंस के लिए एकदम परफेक्ट और प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाते हैं। अब देखिए इसका अगला पहलू, आसपास के रोजगार और रियल एस्टेट पर इसका क्या असर पड़ेगा। जब ऐसी मैसिव डील किसी शहर में होती है ना, तो उसका एक रिपल इफेक्ट पूरे लोकल रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पर। इस नए सेंटर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस और उसके साथ ही क्लाउड एंड डिजिटल सर्विसेज जैसी फील्ड्स में हजारों नई जॉब्स क्रिएट होंगी। और पता है, जब इतना हाई वैल्यू टैलेंट एक जगह इकट्ठा होता है तो वहाँ के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, रिटेल और लोकल इकोनॉमी में एक जबरदस्त बूम आता है। और ये एक अकेली लीज पुणे की ग्लोबल टेक हब वाली इमेज को सॉलिड बना रही है। और आखिर में बात करते हैं फ्लैट्सकार्ट मार्केट आउटलुक और क्षमता निर्माण की।
इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये समझना जरूरी है कि ये डील सिर्फ नई दुकानें या ऑफिस खोलने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये नई कैपेबिलिटीज को स्केल करने के बारे में है। फ्लैक्सकार्ट एनालिसिस का ये निष्कर्ष ही आज की पूरी डिस्कशन का सार है। अगर इसे आसान शब्दों में कहें, भारत अब सिर्फ एक लागत कुशल यानी कॉस्ट एफिशिएंट बेस नहीं रहा, बल्कि कोर बिजनेस ऑपरेशंस और इनोवेशन का एक मेजर हब बन चुका है। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, जो साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में हमारे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और एडवांस्ड कैपेबिलिटीज पर पूरी दुनिया का भरोसा लगातार बना रहेगा। ये मेगा डील तो बस एक शुरुआत है। अगर आज की ये रियल एस्टेट कहानी और इसके अंदर छिपे डेटा इंसाइट्स रोचक लगे हों तो इस विश्लेषण को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्लैक्सकार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी रियल एस्टेट नॉलेज और मार्केट ट्रेंड सबसे पहले मिलते रहें। डिस्क्लेमर: ये व्यूज़ रियल टाइम फ्लैक्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और मार्केट कंडीशंस के साथ बदल सकते हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, अगर एक लीज डील किसी शहर का नक्शा इस तरह बदल सकती है, तो ऐसी 10 आने वाली डील्स देश की ग्लोबल इमेज को आखिर किस ऊंचाई पर ले जाएंगी?